हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा और चिकन वाइट पिज़्ज़ा। ये दोनों रेसिपी हम विदाउट ओवन बनाएंगे। दोनों की टॉपिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो हमें बनानी है। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप ल्यूकॉम वाटर, हाफ केजी ऑल पर्पस फ्लोर मैदा, हमें 30 ml ऑयल चाहिए, फिर हमें 1 टीस्पून जो है सॉल्ट और जो है हमें शुगर चाहिए, फिर हमें हाफ टी स्पून जो है हमें जिंजर पाउडर चाहिए, फिर हमें जो है 1.5 टीस्पून जो है हमें इंस्टेंट यीस्ट चाहिए। सबसे पहले हम एक बर्तन के अंदर जो है फ्लोर ले लेंगे, ऑल पर्पस फ्लोर मैदा ले लेंगे, और उसके अंदर हम सेंटर के अंदर कुछ स्पेस बनाएंगे, जिसके अंदर हम जो है सॉल्ट 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है शुगर हम लोग जो है उसमें ऐड कर लेंगे। जिंजर पाउडर भी हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर, और साथ साथ जो है हम जो है इसके अंदर इंस्टेंट यीस्ट को भी जो है हम ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब हमें इंस्टेंट यीस्ट इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम 30 ml के करीब जो हम इसके अंदर जो है ऑयल ऐड करेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब बनता है। फिर हम इसके अंदर जो है 1 कप जो है ल्यूकवार्म वाटर हम इसके अंदर जो है डाल देंगे, और उसको जो हल्के हाथों से जो है मिक्स करेंगे। और जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से जो है हम मिक्स कर लेंगे और गूंदेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी ऐड करते जाएंगे। हम जो है आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसको अच्छी तरीके से जो है आप गूंद लें। जितनी अच्छी तरीके से आप जो है इसको गूंदेंगे उतना ही जो है अच्छी डो बनेगी और उतना ही अच्छी तरीके से राइज होगी। इसके अंदर देखें, जब आपका आटा गूंज जाए आप देखेंगे सराउंडिंग में कोई भी आटा नज़र आपको नहीं आएगा तकरीबन क्लीन तरीके से। फिर आप इसके अंदर जो है हाफ टी स्पून के करीब ऑयल जो है इसके टॉप पे लगा दें, और इसको एक बाउल में जो है रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है, और इसको जो है प्लास्टिक के से कवर कर दें, या जो है आप इसको कपड़े से कवर कर लें। फिर आप इसको 1.5 आवर के करीब जो है इसको रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है एक बर्तन के अंदर जो है उसको पहले सॉल्ट की तह बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर कोई राइस करने के लिए बर्तन रखेंगे और इसको जो है एक लोहे के कवर से उसको ढक देंगे। बेकिंग से 15 मिनट्स पहले ओवन को हाई फ्लेम पे सेट करके रख लें। अनार हो गया है तो फिर हमारी जो भी डो है हम इसके अंदर से जो बबल्स हैं वो इसको रिमूव करेंगे। हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे, और इसको तकरीबन 280 ग्राम्स या 260 से 280 ग्राम्स के दरमियान के जो है हम जो है पीसेस बना के सेपरेट कर लेंगे। आप उसको जो है रोटी की तरह बेल लें। इसको बेलने के बाद आपकी जो है पिज्ज़ा की जो प्लेट है उसके ऊपर जो है आप ऑयल से ग्रीस कर लें इसे। ये हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया इसे। फिर हम जो है इसके ऊपर जो है पिज्ज़ा की जो हमें जो बेल के लगाई है हम उसके अंदर जो है हल्के हल्के हाथ से कॉर्नर से जो है हम इसको जो है थोड़ा इसको दबा देंगे। फिर हम इसके ऊपर जो है पिज्ज़ा सॉस, ये पिज्ज़ा सॉस हमने ख़ुद नहीं बनाया, हमने जो है बाज़ार से ही जो है पिज्ज़ा सॉस जो है हमने बाई कर लिया। फिर हम जो है इसके ऊपर मलाई बोटी जो हमने जो है पहले से बनाई हुई थी वो हम इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर देंगे। मलाई बोटी की रेसिपी को जानने के लिए आप जो है ऊपर लिंक है, उसके अंदर जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियो, मलाई बोटी रेसिपी कैसे बनती है, इजी टू मेक है। इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर पूरा तकरीबन 80 to 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ जो है टॉप के ऊपर जो है हम जो है पूरा अच्छी तरीके से बिछा देंगे, ग्रेटेड है। फिर इसके बाद जो है फिर उसके बाद ग्रीन पेपर एंड ऑनियन को हमने जो है लंबे लंबे साइज़ में काट लिया, फिर इसको पूरे जो है हम पिज्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसी के साथ साथ जो है हम ऑलिव्स हैं, कटे हुए ऑलिव्स हैं, वो भी हम इसी तरीके से जो है हम इसको बिछा देंगे। फिर हम इसको जो है तकरीबन हमारी जो है टॉपिंग्स हो गई है, तो फिर हम इसको जो है हॉट जो है अवन जो हमने तैयार किया हुआ है उसमें रख देंगे। तकरीबन इसको जो है 20 मिनट्स
10 मिनट्स आप हाई फ्लेम में इसको पकाएं, फिर इसको लो फ्लेम में 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे तो ये हमारी जो है बेक हो जाएगा। अच्छा, पिज्ज़ा बेक होने की सबसे इम्पोर्टेंट निशानी है कि जब आप उसको बैक से देखेंगे तो तकरीबन इसको लाइट ब्राउन टेक्सचर होगा उसका, और जब आप टॉप से देखेंगे तो चीज़ जो है ओवरऑल जो है वो मेल्ट हो जाएगी इसकी। ये देखें हमारा जो है पिज्ज़ा मलाई बोटी पिज्ज़ा जो है हमारा ये रेडी हो गया है। लुक एट दिस। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने फिर बाद में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद हम बहुत ही ज़बरदस्त जो है पिज्ज़ा रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो है पिज्ज़ा वाइट। इसको हम जो है चिकन के साथ बनाना है, तो चिकन पिज्ज़ा वाइट रेसिपी है। और इसके अंदर और ट्रेडिशनल पिज्ज़ा में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर हम पिज्ज़ा सॉस यूज़ नहीं करते हैं, और इसके अंदर हम कॉटेज चीज़ और परमीजन चीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो है हम जो है सबसे पहले जो है गार्लिक ले लेंगे, और उसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब जो है हम ऑलिव ऑयल ऐड करके इसकी लेयर को जो है हम इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो हमने जो है ऑलरेडी आपको बताया है कि मलाई बोटी रेसिपी जो आप ऊपर लिंक में भी है उसको फॉलो करें, और जो है हम इसको जो है इसकी भी हम एक लेयर जो है मलाई बोटी की लगा लेंगे। जो ट्रेडिशनल जो रेसिपी होती है उसमें चिकन यूज़ नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो यूज़ करते हैं। इसके बाद तकरीबन हम जो है 80 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स के करीब जो है कॉटेज चीज़ को यूज़ करेंगे, जो कि आप बाज़ार से भी ले सकते हैं या होममेड भी बना सकते हैं। उसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर लिंक है वो उसको फॉलो करें। तो इसके बाद जो है हम 2 टेबल स्पून जो है परमीजन चीज़ जो है ग्रेटेड है उसको जो है पूरा स्प्रेड कर देंगे उसके ऊपर 2 टीस्पून के करीब। और उसके साथ साथ जो है हम जो है ½ टीस्पून जो है ऑरिगानो जो है उसको भी उसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर देंगे टॉपिंग में। फिर उसके बाद जो है हम जो है 80 to 100 ग्राम्स के करीब जो है मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड जो है वो भी हम उसको जो है उसकी भी टॉपिंग लगाएंगे। इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि जो इसके अंदर एक और चीज़ जो है इसके अंदर ग्रीन पेपर और यूज़ नहीं किया जाता अक्सरियत से इसकी टॉपिंग पे, लेकिन आप चाहें तो मैं जो है इसको फ्लेवर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो है जो अनियंस है वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब आप ये दोनों लगा लें तो उसके बाद जो है आप ½ टीस्पून के करीब जो है रेड चिली फ्लेक्स जो है आप इसके ऊपर जो है बुरक दें, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। ये हमारा जो है हमारी टॉपिंग रेडी है। फिर इसी तरह से हमारा जो हॉट ओवन है उसमें आप रख दें इनिशियली 10 मिनट्स हाई फ्लेम में, और जो है रिमेनिंग जो 10 to 15 मिनट लो फ्लेम पे बनाएं। और ये देखें आफ्टर 20 मिनट्स के बाद हमारा जो है पिज़्ज़ा रेडी है। और अगर आप बैक से चेक करेंगे देखिए लाइट ब्राउनिश है, और टॉप पे तकरीबन ऑलमोस्ट चीज़ जो है वो पूरी जो है मेल्ट हो गई है। और बिलीव मी, जब आप ये पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे तो मैं यकीन से बता सकता हूँ कि बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा होता है, और डिफरेंट दूसरे पिज़्ज़ा से बहुत ही इसका डिफरेंट फ्लेवर है। तो हमने 3 पिज़्ज़ा को कुक किया है, मलाई बोटी पिज़्ज़ा और जो है चिकन वाइट पिज़्ज़ा हुए थे। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। आप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शुक्रिया।